गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 10. वी आर इन चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और उसका जो क्वेश्चन नंबर 11 5.3 एक्सरसाइज का है वो आज मैंने सम सॉल्व करके भेजा है। तो इस वीडियो द्वारा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 5.3 एक्सरसाइज का भिजवा रहा हूँ। उसको अच्छी तरह से समझना क्योंकि ऐसे सम्स बोर्ड में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट सम्स भी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज़ 4n माइनस 9 स्क्वायर n स्क्वायर, मतलब ये बोल रहे हैं कि एक पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, उसका जो टोटल होता है सीक्वेंस का वो डायरेक्टली टोटल नहीं दिया है लेकिन उसको 4n माइनस n स्क्वायर के रूप में दिया है। और उसने बताया है कि अगर फिर उस सीरीज़ का हमें फर्स्ट टर्म ढूंढना है, दैट इज़ S1। तो S1 क्या हो सकता है वो ढूंढना है। ओके। सेकेंडली उसने पूछा है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। फिर उसने यही भी पूछा है कि पहले दो टर्म उस सीरीज़ के पहले दो टर्म है उसका टोटल क्या है, वो भी पूछा है। तीसरा पूछा है व्हाट इज़ द सेकंड टर्म। अच्छा, मुझे सेकंड टर्म भी ढूंढना है। और फिर इसी तरह उसने लास्ट में ये भी पूछा है कि व्हाट इज़ द थर्ड टर्म और 10th टर्म एंड ऑल्सो द nth टर्म। तो इतने सारे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आई होप ये आप टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखिए, NCERT, ये सारे क्वेश्चंस आप सामने रखिए और फिर इस वीडियो को देखना, तब जाके स्टेप बाय स्टेप मैंने हर एक का आंसर्स किस तरह से ढूंढे हैं वो आपको पता चलेगा। तो बच्चों आइए हम सीखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 किस तरह से मैंने सॉल्व किया है, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो सबसे पहले तो मुझे S1 ढूंढना है। S1 तो मुझे ये दिया गया है Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, उससे मुझे S1 मिल जाएगा 100%। ये फॉर्मूला डाल दो आप S1। अब n की जगह पर आपका 1 है, ऑलरेडी दिया ही है, वहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो। तो 4 1 सा 4 माइनस 1 स्क्वायर इज़ 1, तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। तो मेरा फर्स्ट टर्म मुझे मिल गया 3। तो पूरी जो सीक्वेंस थी उसका फर्स्ट टर्म मिल गया 3, वो मैंने लास्ट में यहाँ पे लिख दिया S1 इज 3। नाउ सेकंड क्वेश्चन, उसने ये पूछा है कि सेकंड टर्म भी क्या है। हाँ, मुझे सेकंड टर्म भी ढूंढना है, तो मैं यहाँ पे S2 लिखूँगा। तो फॉर्मूला तो यही रहेगी और जहाँ पे n है वहाँ 1 की जगह पर 2 डाल दूँगा। तो 4 n की जगह पर 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8, 2 स्क्वायर इज़ 4, 8 माइनस 4 इज़ 4। तो सम ऑफ द सेकंड टर्म, इस सीरीज़ का सेकंड टर्म भी मुझे मिल गया 4। ओके, तो फर्स्ट टर्म मुझे मिला 3, सेकंड टर्म मुझे मिला 4। अब वो लोग ये बोल रहे हैं कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का डिफरेंस वो पूछना है। तो मैं क्या करूँगा, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स मुझे चाहिए, तो वो मुझे डिफरेंस पता होगा तो मैं वो फाइंड कर पाऊँगा। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स क्या है ये मुझे ढूंढना है। तो जो मेरा सेकंड टर्म है उसमें से S2 माइनस S1 करूँगा, तो 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो मुझे मिल गया उसका आंसर 1। वो कैसे मिला मुझे, S2 जो मुझे मिला था 4 यहाँ से, और S1 जो मुझे 3 मिला था, तो S2 माइनस S1 करूँगा तो 4 माइनस 3 करूँगा तो मुझे 1 मिला। आई रिपीट दिस, दैट इज़ वेरी इजी टू फाइंड आउट। अब इसी तरह मुझे S3 भी पूछा है, तो वो भी सेम फॉर्मूला, जैसे मैंने S1 और S2 ढूंढा था, S3 तो यही फॉर्मूला 4n माइनस n स्क्वायर, वो डालकर मैं ये ढूंढ सकता हूँ। तो 4n की जगह पर 3 माइनस, सॉरी हाँ यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस 3 स्क्वायर। तो 4 3 ज़ा 12, 3 स्क्वायर इज़ 9, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज़ 3, मुझे 3 भी मिल गया। तो Sn3 पूछा था तो Sn3 भी मुझे मिला। अब जो थर्ड टर्म है मेरा वो मुझे मिला 3, और S2 है वो मुझे मिला था 4, ये मैंने यहाँ ढूंढा था। हाँ ये, तो इन दोनों को माइनस करो
तो थर्ड और फोर्थ टर्म को माइनस करूँ तो मुझे आंसर मिलता है 1, आई मीन -1। अब मुझे S9 भी पूछा है उसने, तो S9 ढूंढना बहुत आसान है। 4 n की जगह पर 9 डालो, -9 का स्क्वायर कर दो क्योंकि n स्क्वायर है, तो 4 9 36 एंड 9 9 81, 36 - 81 तो होगा -45। दिस इज़ माई S9। इसी तरह 10th सम भी पूछा है, 10th सम ऑफ द 10th टर्म। तो सम ऑफ द 10th टर्म मुझे करना है तो फिर से 4n - n स्क्वायर डालो, तो n की जगह पर 10 डालो, 4 × 10 - 10 स्क्वायर, 4 10 40 -100 इज इक्वल टू -60। दिस इज़ माई S10, मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 10th टर्म। पहले 10th टर्म का टोटल ये पूछ रहे हैं, पहले 9 टर्म का टोटल तो -45। तो ऑलमोस्ट सभी आंसर मिल गए हैं मुझे यहाँ पे। और अब एक और यहाँ पे मुझे ढूंढना है, तो वो क्वेश्चन आप टेक्स्ट बुक में है, S10 - S9 करूँगा मैं, इसका डिफरेंस निकालूंगा, तो -60 - -45 दैट इज़ -50, वो भी मुझे मिल गया। अब हमारा nth टर्म पूछा है, तो nth टर्म के लिए मैं Sn लिखूंगा यहाँ पे, तो 4n - n स्क्वायर दैट इज़ 4n - n स्क्वायर ही रहेगा अभी तो। अब माइनस करो तो मुझे 4n - 1 - n - स्क्वायर करूँगा, मुझे Sn - 1 भी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि जो मेरा ये Sn टर्म था 4n - 1, उसमें से n - 1 n स्क्वायर को माइनस कर दूँगा, जिस तरह से हम यहाँ पे ढूंढते आए थे। यहाँ पे फिगर की जगह n - 1 डाला है, तो मैं n - 1 n - 1 लिखूँगा। अब क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करो, तो 4 × n 4n - 4 माइनस n - 1 होल स्क्वायर, तो ये a - b होल स्क्वायर का एक्सपांसन मैंने कर दिया, n² - 2n + 1। ये एक्सपांसन ऑलरेडी आपको पता है बच्चों। अब इसको साथ में लिखो, 4n - 4 - n² + 2n - 1। इसका सिंप्लीफिकेशन करो, 4n + 2n 6n, और -n² का n² लिखो, और ये जो है -4 - 1 वो मिलता है -5। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, 6n - n² - 5। देयरफॉर द nth टर्म मेरा है वो ये मिल गया, दिस इज nth टर्म। अब और एक चीज़ फाइंड करनी है, दैट इज nth टर्म। nth टर्म के लिए मैं क्या करूँगा, Sn में से Sn - 1 निकालूंगा, तो वो मिल जाएगा। अब मेरा Sn मैंने ढूंढ लिया था 4n - n², और Sn - 1 मैंने ढूंढा था 6n - n² - 5। तो इसमें से ये माइनस कर दूंगा तो मुझे nth टर्म मिल जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। अब 4n - n² - 6n + n² + 5, इसका सिंप्लीफिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, ये -n² + n² तो निकल गया, 6n में से मैं 4n निकालूंगा तो 2n, बाकी बचा 5, तो 5 - 2n इज़ द फाइनल nth टर्म। तो इस तरह से मुझे 6 सारे जो 4 क्वेश्चन पूछे थे वो यहाँ पे मिल गए। S1 मिला 3 यहाँ पे, दैट मीन्स के टोटल उसका है -3। S2 मिला मुझे 4, टोटल ऑफ दैट सीरीज़ 1। S3 मुझे मिला 3, टोटल ऑफ द सीरीज़ -1। और A10 मतलब टोटल 1 to 10 सीरीज़ का -15, और जो nth टर्म है उसका 5 - 2n। इस तरह से ये पूरा 11th क्वेश्चन का सॉल्व आपको करना है बच्चों। ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत पूछे भी जाते हैं बोर्ड पर, इसके ऊपर ज़्यादा गौर करना, उसको स्टडी करना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में ना आया हो या फिर कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में डालकर ज़रूर पूछिएगा। इससे रिलेटेड बाकी काफ़ी सम्स है वो भी आप सॉल्व कर दीजिए। एक और वीडियो मेरा इस चैप्टर से आएगा, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको डालूंगा, जो कि एक क्वेश्चन के फॉर्म में होगा वो सम, वो भी मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा। फिर इसके साथ ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। फिलहाल कोई डाउट हो तो ज़रूर करना। हाँ, होमवर्क ज़रूर करना, प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर होमवर्क और प्रैक्टिस करोगे तो आपको डाउट्स क्रिएट होंगे, और तब आप मुझे ग्रुप में भेजेंगे और मैं सॉल्व करके भेजूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।